हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना। जैसा आपको पता है कि हम लोग आपका चैप्टर नंबर 1 के आपके प्रश्न उत्तर आपका कर रहे थे। अब जो है बच्चों, उसी में हमारा कुछ 4-5 प्रश्न और बचे हैं जिसको आज हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने चैप्टर की तरफ बढ़ चलेंगे। तो सीधा हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड। तो देखिए, हमने देखा था लास्ट जो हमारा प्रश्न था, जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक कौन कौन से। तो जीव और जंतु कैसे हैं, दो इसके सबसे बड़े प्रमुख घटक हैं जिनको हमने देखा और हमने इसकी जानने की कोशिश की थी बच्चों। तो अभी तक जितना हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था, तो आपका कोई डाउट है? जीव मंडल क्या है, मानव अपने पर्यावरण परिवर्तन की बात करते हैं, पौधे वाले, ठीक है, सले गड़े होते हैं, और हम इसमें देख रहे थे पर्यावरण क्या है, इसको हमने देखा था अंतिम रूप में। अब इससे आगे जो है हम लोग अपना क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं और एक एक करके हम लोग इन सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से गौर करेंगे। देखिए, इसी में है बड़े क्वेश्चंस में हमारे ये, एक मिनट रुकिए बच्चों, प्रश्न है ये, मानवीय पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण के घटकों के कुछ मानवीय पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? मानवीय पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, इसका आंसर देखिए, मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई, क्या हुआ कि उनके द्वारा बनाई गई संरचना है, बनाई गई संरचना है। इसको देखें, ठीक है। मानवीय पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई हैं। यानी कि परस्पर, यानी कि एक दूसरे के सहचर संबंध से जो क्रिया बनती है, उसको हमें आपका इसमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न को देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न है आपका, प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों के कुछ उदाहरण। प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों के कुछ उदाहरण आपको देखने। देखिए, सबसे पहले याद रहेगा स्थल, मंडल, जल मंडल और वायुमंडल।
एवं जैव मंडल। प्राकृतिक पर्यावरण के घटक है। यानी कि जो आपका स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है और जैव मंडल है, ये प्राकृतिक पर्यावरण के क्या है बच्चों? आपके घटक हैं। इनको आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है? कॉपी करिए, अगला प्रश्न बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप इसको कॉपी करेंगे फिर हम लोग जो हमारा अगला प्रश्न है उस पर हम लोग बढ़ चलेंगे और उसको हम लोग देखेंगे। चलिए बताइए बच्चों, इसको आंसर करें। देखिए अगले प्रश्न को भी साथ में सुन लीजिए आप लोग। कुछ स्थल आकृतियों के नाम बताइए और ये कहां पाई जाती हैं। क्लियर है? तो मैं कुछ आपके स्थल आकृति भी आपको लिखाऊंगा और आपको उनको बताना भी है, ठीक है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, अगर जहां बात करें प्राकृतिक पर्यावरण की, आप सबसे पहले फिर प्रश्न को समझना। प्राकृतिक पर्यावरण के घटक पूछ रहे हैं तो सारे घटक हो गए, यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये सारे घटक हैं। घटक मतलब इसके फैक्टर हैं, इसके कारक हैं। क्लियर है? देखिए, और पूछ ले मानवीय पर्यावरण, तो मानव की जो आपस में सहचर आपकी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है? इसको लिखिए और आगे हम बढ़ेंगे। फिर हुआ कॉपी? चलिए आगे देखिएगा आप लोग। प्रमुख आकृतियों के नाम बताओ। नाम बताओ ये कहां कहां पाई जाती है। अब देखिए बता रहा हूं मैं आपको कुछ स्थल आकृति। जैसे अब मुझे पहाड़ बताइए। पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये कुछ प्रमुख स्थल आकृतियां हैं। क्या है? स्थल आकृतियां हैं। कहां पाई जाती हैं ये? तो दो जगह मिलती हैं। सबसे पहले महाद्वीपों में, और नंबर 2 महासागरों में। ध्यान रखिए बच्चों, पर्वत और जो आपके पठार हैं और चाहे मैदान हो और घाटी, ये आपको महाद्वीप यानी कि स्थल पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगी और साथ में जल में भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो बड़े बड़े आपके महासागर हैं उन महासागरों में आपके पर्वत, पठार, मैदान होते हैं उनके अंदर। क्लियर है? क्या होते हैं? पर्वत, पठार, मैदान होते हैं।
अगर आपको एग्जाम्पल समझना है तो मैं आपको बता सकता हूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर आप लोग देखेंगे, क्लियर है, और समुद्र के अंदर ही पहाड़ है, उसको देखिए, जो क्या हो गया, पानी से ऊपर बाहर आ गया है। ध्यान रखना है आपको। मैं आज जो आपको प्रश्न करा रहा हूं, मैं बच्चों आपसे सुनूंगा भी, जैसे मैंने पहली क्लास में सुना है और में आपसे भी सुनूंगा, तो आप लोग इनको रिवीजन करिए, ठीक है, और पढ़िए अच्छे से आप लोग। मैं पहले आपको चैप्टर को पढ़ाऊंगा, फिर उसके प्रश्न उत्तर भी कराऊंगा। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। लास्ट बार कि प्रमुख स्थलाकृतियों के नाम बताइए और कहां पाई जाती हैं। तो पहाड़, पर्वत, मैदान कुछ प्रमुख स्थलाकृति हैं, ये महाद्वीपों और आपके महासागरों में पाई जाती है, ठीक, यानी कि जल और थल दोनों जगह हम इनको देख सकते हैं और हमको मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलमंडल से आप क्या समझते हैं? बताइए। मैं आपसे पूछूं कि जलमंडल क्या है? जलमंडल आप कहेंगे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशय सम्मिलित रूप में जलमंडल बनता है। जलमंडल बनता है, इसको लिखिए। क्या बनता है? जलमंडल बनता है। तो नदी हुआ, झील हुआ, समुद्र हुए, महासागर हुए, जैसे विभिन्न जलाशय बोलते हैं जहां पानी बहुत होता है, उनको जलाशय कहते हैं, सम्मिलित रूप में जलमंडल बनता है। अब दो लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, फिर इसको देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जो उसका चैप्टर है, उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का जो क्रम है, उसको हम समझने का प्रयास करें। हुआ बच्चों? बताइए, अगर आपने कर लिया तो एक बार हाथ खड़ा करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट ही कर लेते हैं बच्चों, चलो ये भी कराई देता हूं आपको। वायुमंडल क्या है? आंसर करिए। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। और बच्चों, इसी में एक प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों रुका हुआ है? तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी पर क्या है, आपका वायुमंडल रुका हुआ है।
पहले इसको लिख लीजिए, फिर उसी में आप नीचे ऐड कर लीजिएगा बस, क्योंकि जब आप लोग इनको रिलेट करके पढ़ेंगे, कैसी परत है? पतली परत है, ठीक है, और कहां है? पृथ्वी के चारों ओर है, यह भी ध्यान रखना है। दूसरा बच्चों, इसी में आप लोग लिख सकते हैं कि अगर पृथ्वी पर वायुमंडल है तो उसका क्या कारण है? प्रश्न तो बन सकता है, और मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो लिख लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ठीक है। चलिए, वैसे तो ये प्रश्न आपको अपनी बुक में से ढूंढना है, छोड़ दो, मैं आपको बोल देता हूं, ढूंढना है कहां लिखा हुआ है कि जहां ये कहा गया है कि पृथ्वी पर वायुमंडल है। क्यों है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह से। चलिए, हो गया बच्चों, हाथ खड़ा कीजिएगा ये वाले प्रश्न आपने कॉपी कर लिया हो तो। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, स्थलमंडल हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है? किस प्रकार आवश्यक है? तो देखिए, स्थलमंडल हमारे लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। सबसे पहले यह हमें वन एवं पशुओं पशुओं के चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। पहले से लेके फिर अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। अभी ये केवल पहला है इसका पॉइंट, अभी 2 पॉइंट और हैं। पहले जब आप लोग कॉपी कर लेंगे, फिर उसके बाद दो पॉइंट को भी आगे लिख लेंगे। चलिए मैं नीचे लिख देता हूं दूसरा पॉइंट। यह है कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है।
क्या करता है? भूमि प्रदान करता है। ठीक है, चलिए ये कॉपी करा, अगर कॉपी कर लो हाथ खड़ा करें तो ऊपर बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। इसका लास्ट है, बस वो लिख लीजिए आप लोग। अंतिम क्या है इसका? ये है खनिज संपदा का भी स्रोत है। क्या है? खनिज संपदा का भी स्रोत है। ये आपको देखना है। देख लिया इतना आपने? क्लियर है? इसको लिखिए। तो चैप्टर जो है हमारा आपका समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों, पूरा चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से सारे चैप्टर को पढ़ लिया, इसमें देख लिया। और आज अब हमें क्या करना है, जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 2 हमको देखना है। और ये है हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर ये टॉपिक है। बेसिकली बात करूं, हमारा चैप्टर जो है वो आपका ये है बच्चों। और हमको क्या करना है चैप्टर के अंतर्गत? हम लोगों को पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको समझना है। अभी मैं कह रहा था ना आपसे, महासागर, महाद्वीपीय, ये चीजें कैसे होती हैं, इनको समझना है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेंटल, कोर, क्रस्ट, ये सब चीजें क्या होती हैं पृथ्वी के अंदर, ये कटाफटा भाग के कैसे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए बड़ा ही आसान है। हम लोग क्या करते हैं, ये हम एक पृथ्वी बना लेते हैं। क्या बना ली हमने? अर्थ बना ली। ये लगभग अंडाकार होती है और उसका एक भाग में क्या कर लेता हूं, काट लेता। इतना जहां मैं निशान लगाया, देखिए दोबारा करता हूं। मैं क्या करता हूं, पृथ्वी का एक भाग इसको काट लेता। अब अगर मैं भाग काटता हूं तो ये बचेगा। ठीक है, अब देखिए इस कटे हुए भाग को, ये काटा है ना मैंने, ये वाला, इसको मैं क्या कर देता हूं, यहां ले आता हूं इस तरीके से। अब देखिए ये मैं ले आया। तो ये कौन सा भाग हुआ पृथ्वी का? ऊपरी भाग। क्या हुआ? ऊपरी भाग। इसको मैं ग्रीन ग्रीन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये है आपकी स्थल मंडल, और इसी पे आपका जल, थल, सागर सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। क्या है? इसी पर आपका टिका हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बताइए आप मुझे, क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी लिख लीजिए इसको। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। मैं आपको इतने बढ़िया से ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आप लोग चित्र बनाते चलिए बस, और जहां समझना है आप लोग पूछते चलिए। फिलहाल इतना लिखिए। लिख लिया? जी ऐसी की इच्छा, जी ऐसी की इच्छा। बच्चे कोई भी एक माइक ले। बच्चे आपका नाम क्या है? कृष्णा मौर्य। सर आवाज नहीं आ रही बच्चे की। कृष्णा मौर्य। कृष्णा मौर्य। कृष्णा मौर्य, मुझे बताइए कि आपका अभी चैप्टर नंबर 2, ठीक है बेटे मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, मुझे बताइए कि आपका चैप्टर नंबर 2 अभी हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपने चैप्टर नंबर 2 को पढ़ लिया है? तो बच्चों आज आप लोग क्या करिएगा, जितना हमने पढ़ा है इसको रिवीजन करिए। प्लस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बच्चे अपना जो चैप्टर नंबर 2 है एक बार घर से पढ़ के आइए, क्योंकि जब मैं कल पढ़ाऊं तो आपको ना थोड़ा सा मजा आना चाहिए, और मजा तब आएगा जब आप लोग घर से पढ़ के आएंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो प्लीज आप लोग सब लोग, आपके बच्चे जो हैं सब आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए
और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।